तो ये हैं हमारी मोहिनी दीदी जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं, और कुछ देर बाद हमारी अनुराधा दीदी भी होंगी जो कि अपनी मधुर स्मृतियाँ बताएंगी। मोहिनी खंडेलवाल दीदी मुंबई में रहती हैं और ये एमएससी हैं, मास्टर ऑफ साइंस इन जूलॉजी। बहुत पढ़ी लिखी हैं, जयपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने ये डिग्री ली है। और इसके बाद इनका हरिनाम और गोपाल मंत्र हमारी सपना दीदी के घर में हुआ। ये मैं आपको बता दूं कि ये सब उन्हीं के परिवार में है। सपना दीदी, मोहिनी दीदी, मधु खंडेलवाल दीदी, तो सब एक साथ हैं। और इन सभी को हमारी मधु खंडेलवाल दीदी ने बहुत सुंदर तरीके से गाइड किया है और कर रही हैं और आगे भी करेंगी, और गुरुदेव के चरणों में लेके आई हैं बहुत सुंदर तरीके से। तो हम इनके मुख से ही सुनेंगे कैसे कैसे ये आए हैं। और इनका हरिनाम, इनकी दीक्षा जो 2003 में हुई गोवर्धन में अन्नकूट महोत्सव के समय। और इनके 2 बच्चे हैं, वो दोनों भी भक्ति करते हैं, एकादशी का पालन करते हैं। तो आज हम मोहिनी दीदी से अनुरोध करेंगे कि अपने जीवन के बारे में, कैसे गुरुदेव ने इनके जीवन को बहुत अच्छा बनाया, कैसे ये गुरुदेव के पास आई, कैसे गुरुदेव की इन पे कृपा हुई, और कैसे गुरुदेव ने अपना प्रेम से आशीर्वाद इनके ऊपर वर्षण किया पूरे परिवार के ऊपर। ये सब हम इनके श्रीमुख से श्रवण करेंगे। दंडवत प्रणाम दीदी, आपका स्वागत कार्यक्रम में। आपका भी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको भी। तो आप अपनी मधुर स्मृतियों के बारे में हम सबको आज दिल खोल के बताएं। ठीक है प्रभु जी, शुरू करूं? जी हाँ प्रभु दीदी, शुरू करिए। नमो ओम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणं तम शैषा नमामि। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मरिये नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शब्द श्रीमद् भक्ति वेदांत व युगाचार्य श्री नारायण गोस्वामी जी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ और उनसे अपने अहेतु की कृपा की याद करती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित अजय प्रभु जी के चरणों में, राधानाथ प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। और मेरी आदरणीय मेरी शिक्षा गुरु मधु दीदी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। और उसके पश्चात यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव और वैष्णवी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ। प्रभु जी, आज आपने हमें मौका दिया है। गुरुदेव की मधुर स्मृतियां तो मैं इतना अच्छी सुन के अपने को उनके कहीं भी बराबर नहीं पाती हूँ। फिर भी जो मधु दीदी ने सिखाया है, जो गुरुजी ने जो हमें सिखाया है, उसको लेकर के कुछ बोलने की कोशिश करूंगी। कभी मैंने बोला नहीं है और मैं तो एकदम अज्ञान और अयोग्य, सब कुछ मूढ़मती, सब कुछ। इसीलिए मैं अपनी शिक्षा गुरु दीदी से भी इतना डांट खाती हूँ, लेकिन अभी वो लाइन पे ला रही है मुझको। तो दीदी ये कार्यक्रम कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी कुछ बोला नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं को ज्यादा सुनना चाहते हैं। बाकी जो बोलते हैं उनको तो हम रेगुलर सुनते ही रहते हैं। तो आप जैसे लोग जो कभी कुछ बोला नहीं, जिन्होंने, उनके मन में इतने सुंदर सुंदर भाव हैं, वो सभी को हम लोग प्रकाशित करना चाहते हैं। तो गुरुदेव की ऐसी इच्छा है,
तो ऐसे सब भक्तों को गुरुदेव बाहर सबको प्रकाशित करना चाह रहे हैं। जी हाँ, बोलिए आप। जी प्रभु जी। और बस वही है कि उनको पकड़ के रखा है, और वो तो गुरु जी की कृपा पात्री है ही है, तो बस उनको पकड़ के रखा है। तो जो सिखाती है बस वही है कि धारण कितना कर पाते हैं, तो उसी के आधार पे कुछ मैं बोलने के लिए कुछ कोशिश करूंगी। तो प्रभु जी यहाँ पे है ना, सबसे पहले वैसे तो गुरु जी का 92 में दर्शन हो गया था, जब हमारे परिवार वालों ने वृंदावन में श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया। मधु दीदी के अनुगत्य में ही सब प्रोग्राम हुआ है, तो तभी गुरु जी के दर्शन हो गए थे। लेकिन तब नई नई शादी हुई थी, तो कुछ भी ऐसे श्रद्धा ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था। परिवार वाले जा रहे हैं तो चले गए, और धाम में गए हैं तो कुछ सुकृति होगी, इसलिए धाम में प्रवेश मिला मुझे। तो वहां 7 दिन रहे थे। सविता दीदी का याद है, एक सविता दीदी वहां पे हमें मिली थी, और वो काफी अच्छे से हम से उन्होंने बात किया था। वो 7 दिन आती थी, और ये हो गया, पहला दर्शन तो हो गया। लेकिन उसके बाद कुछ मतलब नहीं, हम अपने परिवार में ही लगे हुए थे, बच्चों के उसमें। फिर उसके बाद प्रभु जी गुरु जी आते रहते थे मुंबई, तो उनके दर्शन के लिए एक ही परिवार में तो दर्शन करने तो जाते ही थे। तो थोड़ा स्नेह तो बढ़ रहा था, उनसे प्रेम भी बढ़ रहा था। तो ऐसे दर्शन करते आते जाते 98 में सपना दीदी के घर पे आए थे, तो तब हम लोग सब एक साथ ही रहते थे। तो फिर सपना दीदी शिफ्ट हुई, फिर बाद में हम शिफ्ट हो गए, फिर ऐसे करके एक एक करके तो फिर सपना दीदी के घर पे आए थे। तो हमारा घर वहां से अभी बहुत दूर हो गया है, 2 घंटे एक साइड आने में लगते हैं सपना दीदी के घर जाने के लिए मेरे घर से, और 2 आने में लगते हैं। तो फिर मैं 98 में जब गुरुजी आए थे, तो फिर मैं उनके यहाँ पे गई। फिर मैंने मधु दीदी को बताया, तो मधु दीदी बोली कि हाँ तुम है ना कल आ जाना और गुरुजी से ये दीक्षा ले लेना। तो फिर मैं गुरुजी के पास गई, तो मधु दीदी बोली कि इसको हरिनाम लेना है। तो फिर गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया, बोले हरिनाम लोगी? मैं बोली हाँ। मैंने सर हिलाया, और मैं थोड़ा डर गई, क्योंकि मैं इतना कभी समीप आई नहीं गुरुजी के। मैं बोली जी गुरुजी मुझे लेना है। तो बोले अच्छा ठीक है, प्याज लहसुन नहीं खाना होगा। मैं बोली गुरुजी मैंने तो चखा तक नहीं है, एक छिलका भी आ जाता था, दुकान से सर्वेंट को बुलाते थे मम्मी पापा, और उससे बोलते इसको निकाल इसको निकाल। तो बोली ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि तुमने कभी प्याज नहीं खाया है, चाय कॉफी भी नहीं लेना होगा। ठीक है गुरुजी। फिर बोले कि 16 हरिनाम सब बताया था, और मैंने कहा ठीक है। और फिर बोले कि और भी कुछ यदि आपको पूछना है तो मधु से अपना से और इनसे पूछ लेना। मैं बोली ठीक है गुरुजी। तो वो बस उतना सा ही गुरुजी से मतलब मुंह से उनके मुख से ये निकला मेरे लिए, और फिर बोले कि ऐसे नियम से ये करते रहना हरिनाम। मैं बोली ठीक है। और फिर मतलब थोड़ा अच्छा लगा, हरिनाम करती थी। पर गुरुजी सच बताऊं, कभी कभी प्रभु जी उन दिनों है ना पूरा नहीं भी होता था, लेकिन है ना गुरुजी आते जाते रहते थे, हम भी ब्रज में जाना होता रहता था मधु दीदी के साथ में ही। फिर ऐसे करके समय निकला। फिर सन 2003 में और फिर से हमको ब्रज जाना हुआ मधु बाबा दीदी के साथ में। और जब वो ब्रज है ना कार्तिक मास में उत्सव में मैं पहली बार ही गई थी। ऐसे हम आगे पीछे बीच की, मेरा मायका भरतपुर में ही है, तो ऐसे जाते रहते थे। पर ये इस विचार से तो नहीं जाते थे कि कृष्ण भगवान की ही मुझे भक्ति करनी है, या मेरी इच्छा तो ऐसे कुछ नहीं थी। तो दर्शन तो करते थे, पर वैष्णवों के गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में जो जाना होता है वो असली धाम का दर्शन और धाम परिक्रमा कहलाता है, ये अभी मुझे पता चला। तो मधु दीदी के साथ में हम लोग फिर प्रभु जी वो हम है ना 1 महीने के लिए तो नहीं जा पाते थे उन दिनों, केवल दिवाली के 1-2 दिन पहले ही निकल पाते थे। और फिर है ना मधु दीदी ने और सपना दीदी ने गुरुजी को बताया होगा कि हरिनाम के ये संपूर्ण दीक्षा के बारे में। तो फिर है ना मुझे ये अन्नकूट वाले दिन और गुरुजी बोले हम उस दिन तुम्हें देंगे। तो उस समय है ना गुरुजी वहाँ ये गिरधारी गौड़िया में करीब करीब हो चुका था, लेकिन गुरुजी शिफ्ट नहीं हुए थे। गुरुजी एक रोड क्रॉस करके एक कुटी थी, उसमें अस्थाई निवास वहां पे रह रहे थे। तो वहां पे फिर दूसरे दिन जब ये गुरुजी का प्रवचन हो गया, और उसके बाद फिर हम सब, मैं फूल माला लेके प्रसाद लेके वहां पे गई। और वहां पे 2 और महिला वैष्णवी थी, लेकिन मेरे को अभी उनका कुछ स्मरण नहीं आ रहा है, तो वो भी साथ में थे। तो हम तीनों उस कमरे में, फिर कमरा रूम थोड़ा बंद हो गया था। फिर गुरुजी ने हमें दीक्षा के लिए बुलाया, हमने दंडवत प्रणाम किया। और फिर उन्होंने बोला कि
एक पेपर हमें बाद में पेपर दिया, तो ये सारे मंत्र है ना पढ़ के उच्चारण करके हमें बताया कि कैसे करना है, उसका पालन बताया, उसका समय बताया कि कैसे 2 बार सुबह करना है और कैसे 1 बार शाम को करना है, वो सब बताया। और बता के और फिर बोला कि ये जो संपूर्ण दीक्षा मंत्र है, तो ये गोप भाव रखना है हमेशा, हमें है ना कृष्ण भगवान की गोपी या राधा जी की दासों के दास बन के और हमें ये इस तरह से मंत्र करना है। तो बस और उतना मंत्र करके और लेके और हम बाहर आए, उन्होंने हमको पेपर दिया। तो इतनी खुशी हो रही थी कि मुझे क्या मिल गया, मैं इतना उत्साह मेरे हृदय में कि अरे अब मैं संपूर्ण दीक्षित हो गई, अब मेरे गुरु हो गए। मैं मतलब कुछ अजीब सी ही मतलब हृदय में ये हो रही थी, भाव विभोर हो गई थी एकदम से देख के। और प्रभु जी सबसे बड़ी बात क्या हुई कि है ना, गुरु जी बिना प्रयास के अनायास ही मिल गए। और उसमें ये मधु दीदी का बहुत बड़ा हाथ है, और आज उनका संग नहीं होता तो पता नहीं कहाँ कुकर शुकर की भांति और कहाँ पड़ी रहती थी, पता नहीं था। तो अभी गुरुजी का संग मिला है तो इतना अच्छा लग रहा है कि अपनी जीवन का एक लक्ष्य मालूम पड़ गया कि ये मनुष्य जीवन मिला है तो इसका लक्ष्य क्या है और हमें कैसे कृष्ण की एकांतिक भक्ति करनी है। तो इस तरह से मेरी संपूर्ण दीक्षा 2003 में हो गई। और फिर उसी समय गुरुजी मुंबई में भी आए थे, उससे जुलाई में मुंबई में आए थे। तो एक फिर मधु दीदी जब गुरुजी आते थे बहुत अच्छे स्केल पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती थी, और सबकी सहायता से सारे और भक्त भी जुड़ जाते थे, लेकिन आगे लीड रोल तो मधु दीदी का ही रहता था। तो फिर वहां पे है ना, तो ये गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में प्रोग्राम रखा था गुरुजी का 3 दिन का। तो वहां पे भी हमारी ये कुछ ये सुकृति हुई थी, तो गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी की कथा की थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ना, जब भी आते थे मुंबई में, सपना दीदी के घर पे आते थे ना, हमेशा पे मालूम पड़ जाता था। तो 2-2 घंटे, प्रभु जी 1 मिनट, प्रभु जी 1 मिनट। सॉरी प्रभु जी, डोर पे कोई आ गया था, घर में कोई नहीं प्रभु जी, सॉरी। फिर क्या हुआ, लेकिन है ना उत्साह इतना था कि गुरुजी आए हैं तो हमें जाना ही है। तो हम ऐसे ट्रेन का ट्रेवल, प्रभु जी ने कभी रोका नहीं, वो बोलते थे कि नहीं मैं बच्चों को देख लूंगा और तुम जाओ, गुरुजी आए हैं तो तुम जाओ, वो कभी नहीं रोकते थे। और लेकिन हमको ही रात को आने को लेट करता, तो प्रोग्राम खत्म हुआ और फटाफट हम लोग यहाँ वसई में आ जाते थे। और फिर इसी इंसिडेंट में एक बार और क्या हुआ कि मैं जब शादी करके आई तो मैं बहुत रोती थी। पता नहीं मुझे है ना, मेरे ससुराल वाले है ना, मुझे कुछ जम नहीं रहे थे। और मैं भरतपुर से सिंगुलर फैमिली थी, हम अकेले थे, तो मैं बहुत रोती। तो एक बार गुरुजी आए थे सपना दीदी के घर पे, तो फिर उन्होंने, मधु दीदी मुझे है ना गुरुजी के पास लेके चली गई कि गुरुजी देखो ये बहुत रोती रहती है, इसको समझाइए। फिर गुरुजी ने मुझे अपने समीप निकट बुलाया, फिर बोला अच्छा तुम ये जागतिक संसार के लिए रोती हो, उनके लिए आंसू कभी कृष्ण के लिए रोई हो? तो मैं तो कुछ समझी नहीं। तो बोले कि कभी राधा श्याम सुंदर के लिए रोई हो? बोले उनके लिए आंसू बहाओ, उनके लिए रोइए, जागतिक संसार के लिए कभी नहीं रोना है। उन्होंने ऐसा मुझे समझाया, तो मैं बोली कि ठीक है। तो फिर उस दिन से मेरा सब रोना धोना बंद हो गया, क्योंकि मैं इतना बस ऐसे मैं बोलती थी कि ये कैसा परिवार है। मतलब मेरे इन लॉज थोड़ी से कुछ ना कुछ मेरे पेरेंट्स के बारे में बोलते रहते थे, तो मैं फिर रोती रहती थी। फिर उस दिन गुरुजी के सामने मधु दीदी लेके गई, तो फिर गुरुजी ने इतना अच्छा समझाया कि हमेशा श्याम सुंदर के लिए, उनके लिए अपने आंसू बहाओ, इनके लिए, जागतिक संसार के लिए आज के बाद कभी नहीं रोना। मैं बोली ठीक है गुरुदेव। ऐसा हुआ। फिर प्रभु जी फिर एक बार है ना मथुरा में गुरु पूर्णिमा पे गुरुदेव के वहां पे जाने का वो हमें अवसर मिला मधु दीदी के साथ में। तो फिर हम वहां पे गए, तो वहां पे देखा तो नीचे तो बहुत भीड़ थी, लेकिन मधु दीदी साथ में थी। तो फिर हम वो आगे आगे, हम पीछे पीछे, लाइन लगी हुई थी। तो दीदी बगल की लाइन में से निकल के और ऊपर चली गई, हम भी उनके पीछे पीछे चले गए। नहीं तो हो सकता है 2 घंटे में हमारा नंबर भी नहीं आता
था, ऐसे तो 2-3 घंटे लग जाते, पर हम काफी लोग गए थे, वहां पे गए और सीधा हम दीदी के वहां पे थोड़ा थोड़ा तो बाहर रुके, अपना जो गुरुजी के लिए जो उपहार लेके गए थे वो सब निकाला करा, और फिर सीधा गुरुजी के वहां पहुंच गए। थोड़ा क्राउड तो था, फिर उनको माल्य अर्पण किया, आरती किया, सब किया। और प्रभु जी हम जब भी गुरु पूर्णिमा में जाते थे हम काफी टाइम लेते थे, हालांकि है ना बाहर बहुत लोग होते थे, पर गुरुदेव इतना प्रसन्न होते थे। आ गए सब लोग ये बोलते कि मुंबई वाले आ गए, मुंबई वाले आ गए, तो इतना अच्छा लगता था। गुरुजी मतलब हमारे लिए इतना सम्मान की, हम उनकी क्या महिमा का गुणगान कर सकते हैं, और इतना भी बोलना हमारे लिए कितनी सुकृति की बात है। फिर वो हो गया, फिर उसके बाद में लास्ट बार 2008 या 9 में आनंद धाम में गए थे। वहां में पहली बारी आनंद धाम के मैंने दर्शन किए, तो वहां गुरु पूर्णिमा के लिए 2 बारी बस अभी तक गुरु पूर्णिमा के लिए, व्यास पूजा के लिए मैं जा पाई थी। और फिर वहां पे गई तो तब गुरुजी थोड़े अस्वस्थ थे, लेकिन हम तब तो हम बहुत सारे मुंबई से गए थे। फिर माधव महाराज जी बाद में बोले, भक्तिवेदांत माधव महाराज जी बोले कि अच्छा गुरुदेव आप लोगों का बहुत इंतजार ही कर रहे हैं। उन दिनों थोड़ा लेट, उस दिन वृंदावन पहुंचने को थोड़ा लेट हो गया था, तो हम गए। तो गुरुजी इतने प्रसन्न मुद्रा में थे, हम सबको एक एक को हमको देखा और ऐसे हमें आशीर्वाद दे रहे थे। और फिर हमने फिर उनका चरण प्रक्षालन किया, आरती किया, और श्री गुरु चरण पद्म ये गाया, और ये गा के माल्या अर्पण किया। सब लोग माला लेके आए थे, जो फिर प्रसादी उपहार लेके आए थे वो किया। वो करके आराम से गुरुजी ने सबसे पूछा कैसे हो, क्या बात करके, और जबकि अस्वस्थ थे माधव महाराज जी देख रहे थे, लेकिन हमने अपना पूरा कार्य करके फिर हम बाहर निकले थे। तो ऐसे 2 बार गुरुजी के समीप में गुरु पूर्णिमा पे जाना हुआ। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ प्रभु जी कि ये मैंने तो है ना, अब ये भक्ति वाली बात कहती हूँ कि मैंने कोई इच्छा ही नहीं की थी, क्योंकि हमारे जो मम्मी के घर पे है ना सारे देवताओं की पूजा होती थी, तो हमें लगता था कि सभी भगवान है। वो तो अभी पता चल रहा है कि भगवान तो सिर्फ कृष्ण भगवान है, एक ही भगवान है, बाकी सब देवता है, उनके सहायक है, उनके दास हैं, उनके सेवक हैं। तो हमें पता ही नहीं था, तो हम तो ये सब, लेकिन देखो बिना प्रयास के अनायास ही गुरुदेव मिल गए, और इच्छा ना करते, इच्छा मतलब मम्मी के यहाँ से जब आए थे तो इच्छा ही नहीं थी। यहाँ पे माहौल देखा कि अरे यहाँ तो कृष्ण भक्त हैं सब, और सब राधे राधे बोलते हैं, सब ऐसा कहते। हमारे यहाँ तो प्रभु जी राम राम बोलना चाहता था, राम राम बोलते थे। हमारे यहाँ पे तो सब राधे राधे। तो मम्मी क्या जब जाती थी तो सब लोग ही बोलते थे अच्छा राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। मेरे मुंह से फिर राम राम निकलता ही नहीं था, मैं राधे राधे ही बोलती थी। तो फिर ये मैंने इच्छा ही नहीं की, तो ये है ना, ये तो शुद्ध कृपा शायद पूर्व जन्म की मेरी कोई भक्ति होगी, तो जिसकी वजह से मुझे एकांतिक भक्ति का एक रास्ता मिला। एक मेरे को मतलब मेरा जीवन शायद प्रभु जी पूर्व जन्म की कोई भक्ति होगी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मुझे इतने परम रसिक तत्वज्ञ वैष्णव गुरु मिले, इतनी मतलब परम ये क्या बोलती विद्वान और मधु दीदी मुझे मिली थी। तो फिर वही बात हुई थी, मुझे लगता था ये ससुराल तो मेरा अच्छा नहीं है, लेकिन अब वही इतना बदलाव आया प्रभु जी कि वो ससुराल मुझे अच्छा, लेकिन क्यों, उनकी वजह से नहीं, मधु दीदी की वजह से मुझे वो ससुराल अब इतना अच्छा लगने लगा। अरे ये ससुराल कैसे बुरा, मधु दीदी ने मुझे इतने अच्छे गुरुदेव, ये तो मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है। ससुराल में आने का कारण मधु दीदी, सपना दीदी, कि उनकी वजह से मुझे इतने अच्छे गुरुदेव मिले हैं। अरे ये तो ससुराल बहुत सही जगह पे मेरी शादी हुई है। मेरे को यही लगता था मेरे साथ तो ये धोखा हो गया, ये तो अच्छी नहीं है, ये तो यहाँ पे लोग अच्छे नहीं है, पर अभी लग रहा है कि बहुत अच्छी मुझे ससुराल मधु दीदी की वजह से। और मेरा ये ससुराल में जो जीवन है ना वो इतना सुंदर होने लग रहा है, चल रहा है। हालांकि दीदी से डांट तो खाती हूँ, चाहे जब है ना उनसे डांट खाती ही रहती हूँ, लेकिन वही मुझे पका पका के है ना थोड़ा कृष्ण भक्ति में प्रेरित कर रही है आगे लाने के लिए। तो ये सब हो गया प्रभु जी। और फिर और एक बार और गुरु जी का मुझे एक प्रयास और याद आ रहा है कि क्या हुआ, गोवर्धन की ये बात है, तो हम प्रवचन के लिए सुनने के लिए गुरु जी का इंतजार कर रहे थे। गुरु जी आए और जैसे दरवाजे में आए तो एकदम पुजारी को है ना ऊंची आवाज में बोले कि पुजारी ये क्या है, गर्भगृह बोलते हैं जहाँ पे डिटीज रखे हैं, कि इतना लाइट क्यों जला के रखा है। तो मतलब फिर उनका मतलब ये था
भगवान को कितना कष्ट हो रहा होगा, इतनी लाइट क्यों जलाई है। फिर वो पुजारी जी आए, फटाफट ये सारी लाइट बंद करके एक लाइट जलाई। फिर गुरुजी ने दर्शन किया, दर्शन करके फिर अपने व्यासासन पे गुरुजी बैठ के और उन्होंने प्रवचन किया। फिर इसी बीच में एक और विचार मन में आ गया, वो ये आया कि मैं है ना ये बैठ के यही देख रही थी, गुरुजी हमको तो देखते ही नहीं है, और है ना गुरुजी सबकी ओर देखते हैं, हमारी ओर तो देखते ही नहीं है। फिर बाहर निकल के मैंने मधु दीदी, सपना दीदी को बताया, फिर उन्होंने समझाया, नहीं ऐसा नहीं है, गुरुजी की नजरों से कोई नहीं बच सकता उनका शिष्य, वो तो एक ही नजर से ऐसा दृष्टि करते हैं कि उनको एक एक शिष्य की उपस्थिति का पता चलता है। और नहीं, ऐसा कभी दिल पे मत लगाना कि गुरुजी हमको नहीं देखते हैं, तुम देखते हैं, गुरुजी सबको देखते हैं। तो तब एक मन में जो शंका थी वो दूर हुई थी। तो दीदी ने मुझे ऐसा समझाया कि नहीं, कभी भी ऐसा नहीं समझना, गुरु जी को अपने एक एक शिष्य की जानकारी रहती है। तो ये विचार हो गया। और फिर क्या हुआ कि फिर गुरुजी, फिर प्रभु जी, फिर क्या हुआ कि हम गोवर्धन गए थे ना, तो वहां पे मैंने वो गिरिराज जी का जो अभिषेक का प्रोसेशन देखा ना, मैं तो देखती रह गई। मैं बोली ऐसे गिरिराज जी की पूजा होती है। गुरुजी ने एक दिन पहले सबने अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रखे थे, सब वैष्णवों ने, वैष्णवियों ने, इतने बड़े बड़े, सबके सर पे है ना प्रसाद की टोकरी, सबके टोकरी रख के, और गुरुदेव को मृदंग बैंड बज रहे थे, मृदंग बज रहे थे, और इतना लंबा प्रोसेशन वो मैंने अपने जीवन में पहली बार ही देखा था। मैं बोले इतना सुंदर गोवर्धन पूजा होती है। हमारे यहाँ तो दिवाली का ही फेस्टिवल होता था, फिर गिरिराज पूजा करते थे ऐसे गोबर का गिरिराज पूजा बना के, पर ऐसे ब्रज में ऐसे गुरुजी ऐसी गिरिराज जी का अभिषेक करते हैं। तो और उसमें भी गुरुजी आगे आगे चल रहे थे, फिर सारे सन्यासी त्रिदंड लेके, इतना सुंदर, नेत्रों को इतना सुकून मिल रहा था, ऐसा कहाँ देखा मैंने। और फिर गुरुजी, प्रभु जी और गुरुजी है ना, फिर नृत्य कर रहे थे, और सारे मतलब कूद कूद के 2003 और 4 की ही बात है। और फिर है ना माइक पे कीर्तन भी कर रहे थे। अरे ये मैं आज कहाँ कौन से गोलोक में चली गई क्या, मतलब इतनी इतनी प्रसन्नता, इतना गदगद हृदय हो रहा था कि मैं कहाँ थी, मैं इतने दिनों से क्यों नहीं आ रही थी। ये फिर बैक टू बैक है ना ब्रज में भी जाना हो रहा था दीदी के साथ में, और है ना गुरुजी भी मुंबई आके हमारे ऊपर कृपा कर रहे थे। गुरुजी भी मुंबई में आ रहे थे, मैं उनकी क्या महिमा का गुणगान करूं। उनकी महिमा तो एक अथाह समुद्र है, अभी तो हम स्मृति में एक कलसा भी नहीं भर पाए हैं। प्रभु जी उनकी क्या महिमा, तो वो एक मुझे देख के इतना अच्छा लगा। गुरुजी भी नृत्य कर रहे, सारे भक्त इतने प्रसन्न, और कितना लंबा प्रोसेशन निकला था, कितना लंबा, उसमें मैं भी शामिल थी, मैंने भी एक सर पे प्रसाद की टोकरी रखी थी। फिर अभिषेक का आयोजन हुआ, वो सब किया, तो वो एक बहुत अच्छी चीज मुझे देखने को मिली। फिर तो बाद में और 2-3 बार देख चुकी हूँ। फिर 2019 में तो प्रभु जी मुझे ऐसा सहयोग बच्चों ने दिलवाया, मैं पूरा 1 महीना कार्तिक का ब्रज में, मैंने गोपीनाथ भवन देखा नहीं, मैं 2019 में मैंने गोपीनाथ भवन देखा। अब पता नहीं वो कैसे मेरे से मिस हो गया। वो बोले गोपीनाथ भवन में प्रसाद के लिए जाओ, तो मैंने कहा कि वहां पे मठ में, रूप सनातन गौड़ीय मठ में, मैं बोली मेरे को रास्ता नहीं मालूम कैसे जाना है। तो फिर है ना एक भक्त साथ में आए थे, बोले आओ चलो मैं भी चल रही हूँ और मैं आपको साथ में लेके चलती हूँ। तभी मैंने 2019 में मुझे बहुत अच्छा लाभ मिला, मैं पूरा 1 महीना और अपने ये सन्यासियों के साथ में, ग्रुप वर्गों के साथ में मैंने उनका 1 साल ब्रज में ये किया था। नहीं तो बोलते हैं कि उनके बिना यदि ब्रज में, तो वो एक श्रम ही होता है। और जब तक वैष्णवों के साथ में साधु संग पे हरि कथाएं सुनते थे, भगवान की लीला कथाएं सब जिस जिस स्थली पे जाते थे उसका ये बताते थे कि यहाँ पे ये महत्व है, इसका ये महत्व है। तो वो सब किया था 1 महीने। फिर उसी 2020 में नवदीप धाम में भी जाने को मिला, लेकिन नवदीप धाम 2015 में भी जाके आई। पहली बार नवदीप धाम 2015 में मुझे बुलाया। मेरे को यही लगता था कि मैं कब जाऊंगी, कब, मेरे थोड़े बच्चों की वजह से नहीं जा पाती थी। फिर 2015 में मुझे गुरुदेव ने, दीदी का आशीर्वाद मिला, तो उनके साथ में मैं ये नवदीप धाम, और उसी साल प्रभु जी बहुत अच्छा साल निकला मेरा। फिर मैं जगन्नाथपुरी भी गई थी, और वो भी
उत्सव में आगे पीछे नहीं। फिर मधु दीदी के साथ जगन्नाथपुरी भी 2015 में गई। और सुनो प्रभु जी, फिर कार्तिक परिक्रमा भी मधु दीदी के साथ 2015 में हुई। तो वो तो पूरा भक्ति में साल निकला, सन्यासियों के साथ और गुरु वर्गों के साथ में। तो 2015 में लास्ट में कार्तिक परिक्रमा में भी वही दिवाली के बाद ही वहां पे भी जाना हुआ, तो वहां पे पूरा दर्शन किया। तो इस तरह से जीवन के मतलब साल भक्ति से निकल रहे हैं। लेकिन वो ये है कि लीला कथा में कितना हृदय में धारण कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। अभी मूढ़मती हूँ, जड़मती हूँ, बद्ध जीव हूँ, तो कथाओं का अब। और प्रभु जी अभी दूसरी बात, ये कोरोना काल में सबसे बड़ी कृपा तो कोरोना, आप हमेशा सबको बोलते हैं इतनी करुणा की है कोरोना ने हमारे ऊपर कि रामचंद्र प्रभु जी का हमने ज्वाइन किया ग्रुप, तो उन्होंने इतने सारे ग्रंथ करवाए। मतलब ग्रंथ खूब ले तो लिए थे लेकिन वो खुले नहीं थे। तो रामचंद्र प्रभु जी के अंडर ऑब्जर्वेशन में उनकी कथाओं के सुनने में उपदेशामृत खुला, राय रामानंद संवाद खुला, मनी शिक्षा खुली, और फिर मनी शिक्षा खुली, उपदेशामृत, राय रामानंद संवाद, शिक्षा अष्टक खुला, और फिर ये लास्ट में रागवत्म चंद्रिका भी स्टार्ट करवा दी थी। वो फिर प्रभु ने ना वहां चले गए थे अमेरिका, वहां से भी उन्होंने क्लास ली थी, लेकिन फिर बाद में शायद उनकी मदर थोड़ी बीमार हो गई थी तो वो अधूरा रह गया। पर ये श्रीपाद गोकुल प्रभु जी ने बोला है, वो चैतन्य चरितामृत की क्लास करा रहे हैं कि अभी हम रागवत्म चंद्रिका कराएंगे तो वो तब पूरा लाभ मिल जाएगा। अच्छा, और इसी में ग्रंथ की कड़ी में मैं एक दीदी का नाम लेना नहीं भूलूंगी, वो है अनुराधा दीदी। प्रभु जी हम मेरे पास एक भी ग्रंथ नहीं थे, तो मैं उनको बोलती थी कि अच्छा वो ग्रंथों की बात करती थी, बोले तुम्हारे पास नहीं है? मैं बोली नहीं, मेरे पास एक भी ग्रंथ नहीं है। फिर उन्होंने अपने पास से मुझे गीता प्रेस गोरखपुर की भागवत उन्होंने मुझे दी, तो फिर वो मैंने ली। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बोले ये पढ़ो, भागवत सबसे पहले पढ़ो। और फिर जब तक की आ पाई थी कि नहीं आ पाई थी, पर मुझे अनुराधा दीदी है। फिर एक बार हम वापस से कार्तिक में गए थे अनुराधा दीदी के साथ में, तो प्रभु जी भी साथ में थे। उन्होंने बोला एक्चुअली वो हमारे लौकिक रूप से सिस्टर इन लॉ है अनुराधा दीदी, और मधु दीदी, सपना दीदी जिठानिया है वो मेरी। लेकिन अभी तो वो गुरु बहन है। कोई मधु दीदी गरज गरज के कहती है कि कोई देवरानी जिठानी कुछ नहीं होता है, सब गुरुजी पिताजी हैं वो हमारे, और सब गुरु बहने हैं। वो बहुत गरज गरज के अभी हमें वो जैव धर्म और मधु दीदी उपदेशामृत पढ़ा रही हैं, तो वो हमेशा बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के, जैसे गुरुजी बोलते हैं खबरदार खबरदार, ऐसे वो हमें प्रेरित करती हैं कि ये नहीं, बस हमें वही एक, हम गुरुजी की ये है शिष्या है, वो ही एक हमें बस संबंध रखना है, और बाकी सारा कृष्ण की सेवा के लिए ही भजन करना है, और उनकी सेवा ही हमारा भजन है। तो फिर ये अनुराधा दीदी को मेरे प्रभु जी ने बोला कि जाओ इनको गोपाल जी का श्रृंगार दिलाओ, तभी उनको ग्रंथ का। फिर मैं उनको खंडेलवाल बुक स्टोर पे लेके गई, दीदी अब मुझे आप ग्रंथ खरीदवाइए। फिर उन्होंने मुझे कम से कम 10-12 ग्रंथ दिलवाए थे। तो वो ग्रंथ अब काम आ रहे हैं प्रभु जी, वो इतने दिन से ग्रंथ खुले ही नहीं थे और वो अब मेरे काम आ रहे हैं। और जी वो दीदी ने है ना मुझे ऐसी छोटी छोटी बातों को मेरे को शिक्षा दी है ना, वो भी मेरी एक प्रकार से जूनियर सीनियर तो मधु दीदी है, वो भी मेरी एक प्रकार से शिक्षा गुरु है। वो अनुराधा दीदी मेरे को समय समय पे इतना सचेत करती है, नहीं तुमने ऐसा नहीं किया, ऐसा करना ऐसा करना। और जो लाइब्रेरी घर में जो बनी है ना, वो अनुराधा दीदी की वजह से ही बनी है। और बाकी का थोड़ा बहुत जो ग्रंथ है, तो बीच में थोड़े दिन हमने रागलेखा दीदी की क्लास अटेंड की थी, बट वो टाइमिंग ऐसा हो गया अभी हमने छोड़ दी है। तो वहां पे दामोदरी दीदी से परिचय हुआ था, तो फिर कुछ ग्रंथ है ना फिर उनसे हमने मंगवाए थे, इसलिए काफी लाइब्रेरी हो गई, फिर भी काफी कम है। पर ग्रंथों का आगमन इस तरह से हुआ, अनुराधा दीदी की कृपा से और ग्रंथों का आगमन हुआ था। तो उनका नाम लेना मैं जरूर पसंद करूंगी, इसलिए मैंने उनका नाम मेरे ख्याल में आया था। और अभी मैं फिर भी मैं कहती हूँ प्रभु जी, और एकादशी पर है ना मैं ऐसे दीदी ने बताया है कि मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह गुरु जी के ऊपर छोड़ देती हूँ, राधा श्याम सुंदर के ऊपर छोड़ देती हूँ कि मैं 1 लाख नाम जब आज हो जाएगा तो आप मुझे करा दीजिएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ, तो मेरा जब कंप्लीट हो जाता है एकादशी के दिन में, और जो गुरु जी के हर रोज लेक्चर आते हैं ना
प्रभु जी। तो वो गुरु जी के लेक्चर है ना, उसमें है ना ये एक राधा कुंज एक पूजा दीदी का ग्रुप है, तो वो प्रश्न बना के भेजती हैं। तो वो प्रश्न का उत्तर देने में इतनी रुचि नहीं है, रुचि इसलिए आई कि गुरु जी का लेक्चर सुनने को हो जाएगा, इसलिए वो प्रश्न के उत्तर देने के माध्यम से, बहाने से, और गुरुजी का लेक्चर पूरा सुनने को मिल जाता है। नहीं तो प्रभु जी ये चीजें छूट जाती है, दूसरी चीजें घर की, परिवार की वो हो जाती हैं, और ये चीजें छूट जाती हैं। तो प्रश्न आते हैं, प्रश्न की वजह से, और वो गुरुजी के लेक्चर सुनती हूँ, इसलिए वो प्रश्न को अटेम्प्ट कर लेती हूँ। तो वो रोज एक ग्रुप है दीदी का, वो उसमें डाल देती हूँ। तो ये पूजा दीदी ने हमारे पर कृपा की है, जो प्रश्न बना के वो भेजती है, उनमें अभी इतनी रुचि आ गई है कि वो प्रश्न के उत्तर और दे देते हैं, तो गुरुजी का लेक्चर डेली सुनने को मिल जाता है। तो और सुबह उम्मीद रहती है, वो कुंदलता दीदी है ना, वो भेजती है, तो बार बार देखती हूँ लेक्चर आया कि नहीं आया। हाँ, वो देख लेती हूँ गुरुजी का लेक्चर आया है, और हमेशा फिर आपने बताया, फिर थंब प्रेस कर देती हूँ उस पे, लाइक का वो कर देती हूँ, वो आपने बोला था। तो सुबह उठ के 7 बजे, मतलब 7 बजे जब ऑन करती हूँ, तभी मैं ये भी कर देती हूँ, तो लेक्चर आ जाता है, कुंदलता दीदी भेज देती है, तो वो मैं उसमें वो देख लेती हूँ। ये हो गया। अभी मैं तो थोड़ा गुरुजी के लिए, गुरुजी की कुछ महिमा, और मैं जरा उनका वैशिष्ट्य बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी मेरी कितनी निम्न अवस्था थी, आपने मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। क्योंकि वो कहते हैं ना कि गरीब का भाग्य गरीब ही रह जाता है, किंतु आपने मुझे बहुत ऊपर की अवस्था पे पहुंचा दिया। नहीं तो मैं भी औरों को अब मैं देखती हूँ कि अरे इनका क्या जीवन है, जैसे कि मैंने बहुत कुछ पा लिया, तो मैं दूसरों के लिए ऐसे सोचती हूँ कि अरे ये कब तक ये पंच उपासना में ये लोग रहेंगे, क्यों नहीं समझेंगे कि, लेकिन गुरुदेव है ना उनके लिए, तो उनका गुरुदेव कुछ, उनको भी ऐसे कोई साधु संग मिलेगा जब रुचि आएगी। तो मैं ये अपने गुरुजी के वैशिष्ट्य के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी, मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकती हूँ। आपने, मैं कहाँ थी और मुझे कहाँ लाके रख दिया। और गुरुजी कहते थे कि हमेशा 2 बात कहते थे कि एक तो अपने कानों को मुझे दे दो, और एक अपना जो हृदय है ना, हृदय कमल, मुझे वो ही दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं इसको साफ सुथरा करके श्री राधा जी के, श्री श्याम सुंदर के चरणों में मैं रख दूंगा। तो गुरुजी, हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं और हम ये देना चाहते हैं। तो और गुरुजी का क्या वैशिष्ट है, क्या महिमा, कि वो उसमें आता है ना, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान् नागति कुतोऽपि। तो जिनका ये जिनकी कृपा है ना, हमारे लिए जो भगवत प्रसाद है, मतलब एक तरह से हमारे ऊपर उन्होंने अनुग्रह किया है, और जिनके अप्रसन्न रहने से या जिनके बिना हमारी कोई गति नहीं है, तो मैं वो तीनों संध्याओं में श्री गुरुदेव के यश का कीर्तन और स्मरण करती हूँ, और उनके चरण का मैं ध्यान लगाती हूँ। और ये और कहते हैं, ये इसमें एक ब्रह्म वैवर्त पुराण का एक श्लोक है, उसका मैं अनुवाद बोल देती हूँ कि जिस जन्म, जिस दिन अथवा जिस मुहूर्त में भक्ति पूर्वक सेवोन्मुख होकर गुरुदेव को प्रणाम किया जाता है, वह जन्म ही धन्य है, वह दिन ही सार्थक है, एवं वह मुहूर्त ही पवित्र है। गुरु सेवा से ही भगवत प्राप्ति होना निश्चित है, वह कृष्ण कृपा प्राप्त होती है। और मैं स्नेह में श्री गुरुदेव अपने अभिष्ट देव श्री स्वामिनी जी के साथ निज गुणों से कृपा पूर्वक इस शिष्य के प्रति अति प्रसन्न हो, यही उनके कोटि चंद सुशीतल चरणों में सकातर प्रार्थना है। फिर गुरुजी कितने महाभागवत हैं प्रभु जी, उन्होंने हमें श्रेष्ठ नाम दिया है, श्रेष्ठ नाम दिया है, और ये राधा कृष्ण की पूजा सिखलाया, उसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु जी की पूजा, उसके ऊपर हमें रूपानुग बना दिया, आपने हमें श्रेष्ठ मार्ग दिया, इससे ऊपर और कोई सर्वश्रेष्ठ पद्धति नहीं हो सकती। गुरुदेव, मैं तीनों संध्याओं में आपके यश का स्मरण करती हूँ और आपके चरण कमलों की वंदना करती हूँ। और मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि दया के सागर, स्नेह के समुद्र श्री गुरुदेव निश्चय ही मुझ पर कृपा करेंगे और मुझे श्री युगल के चरणों की प्राप्ति कराएंगे ही। और मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं गुरु जी के चरण कमलों में ये भी प्रार्थना करती हूँ कि जैसी उनमें गुरु निष्ठा,
गुरु भक्ति, भगवत भक्ति है, उसका एक तिल मात्र भी हमारे अंदर में आ जाए और मैं भी उसी निष्ठा से गुरु जी की सेवा कर सकूं। और मैं जन्म जन्मांतर मेरे को यही गुरुदेव मिले, ताकि मैं इस जन्म में सेवा नहीं कर सकी, वो मुझे जब भी जन्म मिलेंगे और वही गुरु जी मुझे मैं मेरा विस्मरण हो जाएगा, लेकिन वो स्मरण रखेंगे और मुझे ऐसे ही खींच के लेके अपने चरणों की प्राप्ति कराएंगे। और प्रभु जी फिर एक और बात है कि हमारे यहाँ पे है ना मधु दीदी के अनुगत्य में और 2010-11 से है ना इतने उत्सव मनाए जाते हैं प्रभु जी, इतने जोश से मनाए जाते हैं, इतने प्रेम से सारे भक्त है ना, मधु दीदी बस अरेंज करती हैं सारा प्रोग्राम कैसे करना है। गुरु पूर्णिमा से लेके गुरुदेव की आविर्भाव तिथि, तिरोभाव तिथि, फिर नंदोत्सव, फिर राधा अष्टमी चाव के साथ में हम लोग चाव भी लेके जाते हैं वहां पे, वो मनाया जाता है। और फिर झूलन किया जाता है, इतना सुंदर। सपना दीदी क्या, कभी टीना दीदी क्या, कभी विमला दीदी क्या, मतलब मधु दीदी ने एक एक भक्त क्या एक एक प्रोग्राम अरेंज किया है। तो है ना इतना पुष्पों से होली का उत्सव मनाया जाता है, झूलन सपना दीदी का इतना सुंदर झूला सजाया जाता है, और फिर मधु दीदी कथा कीर्तन कराती हैं। तो वो पूरा हर कोई बोलता है कि सपना दीदी है, जिसके यहाँ भी वो पूरा मठ और पूरा मंदिर ही हो जाता है। ये प्रभु जी हम लोग है ना इतने भाग्यशाली हैं दीदी के अनुगत्य में, तो हम ये सारे उत्सव इतने सुंदर तरीके से मनाते हैं, खूब जोश से। फिर दूरियां कुछ मायने नहीं रखती है, 4 बार आना होगा तो हम 4 बार भी आएंगे। और प्रभु जी एक और बात है कि है ना हर अधिक मास में है ना हमारे भागवत सप्ताह का आयोजन होता है, उसमें मधु दीदी व्यासपीठ पे बैठती हैं, तो इतना सुंदर आनंद कराती हैं वो, इतना। और उसमें है ना प्रभु जी ज्यादा दिखावा कुछ नहीं होता है, बस कथाएं कथाएं कथाएं। दूसरी जगह तो कैसे वो प्रोफेशनल होते हैं, तो आज ही मधु दीदी बता रही थी कि वो तो घोर नरक में जाएंगे, वो जो कुछ भी कीर्तन जो भागवत करते हैं ना, गुरुजी के ही शब्द है, वो ये मायावादियों का इनका संग कभी मत करना, वो तो पाखंडी है, पाषंड है, पाखंडी है, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन मधु दीदी इतनी सुंदर कथा कहती हैं हर अधिक मास में, वो भी हमको लाभ मिलता है कथा सुनने का। तो मतलब पूरा साल ही है ना हम भगवान के रूप गुण नाम लीला कीर्तन का या यश का है ना गुणगान करते ही रहते हैं। ये सब हुआ प्रभु जी। और बस मैं आप सबसे यही कृपा की वांछा करती हूँ कि मैं उनके विचारों को ग्रहण कर सकूं, उनकी कथाओं को हृदय में धारण कर सकूं, और इसलिए आप सभी मेरे ऊपर कृपा करेंगे। मैं सब श्री हरि गुरु वैष्णवों से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरे ऊपर कृपा करें और मैं गुरु जी की कुछ सेवा कर सकूं। और फिर अभी वैष्णव संघ तो मिल गया है, अब बस मुझे अपना ही सुधार करना है कि मैं कैसे मतलब ये तत्वों को, कल ही मधु दीदी ने इतना सुंदर प्रभु जी ये सुनाया था, जीव तत्व, माया तत्व, भगवत तत्व क्या होता है। और ये उन्होंने बताया था कि ये हमें है ना अच्छी तरह से जानना चाहिए ये तत्वों का, तो नहीं तो हमें बार बार जन्म मरण में आना पड़ेगा। तो ये तत्व जानना बहुत जरूरी है। वो जैव धर्म में हमें सिखा रही थी कि भगवान के रस में निरंतर डूबे रहना है, यही हमारा प्रयोजन धर्म है, ये मधु दीदी बताती है। और किस तरह से हमें है ना ये अपने भक्तों को भगवान कैसे लीलाओं से रिझाते हैं, यही हमें चिंतन करना होगा। मधु दीदी चिल्ला चिल्ला के हमको बोलती है कि भजन तीव्रता आनी चाहिए भजन में, और ये भगवान को हम पा लेंगे तो ये हमारी प्रेमा भक्ति होगी। तो नवजा भक्ति की तरह ये भजन करना चाहिए। अभी हमारा भगवान से प्रेम नहीं हुआ है, अर्थात उपलब्धि नहीं हुई है, ज्ञान तो हुआ है लेकिन विज्ञान नहीं हुआ है, ये दीदी सिखाती हैं। और वही राग मार्ग के भजन का अधिकारी होगा जिसको ये उपलब्धि हो जाएगी, ये सब शुद्ध भक्ति की। और फिर वो क्या कहती है कि है ना कि राधा कृष्ण युगल मिलन, इस तरह से हमें आरती करनी चाहिए। ये प्रेम धीरे धीरे हमारे हृदय में आएगा, वो कहती है कि जरूर आएगा। इसके लिए हमें दीनता आनी चाहिए, जब तक दीनता नहीं आएगी तो हम भजन में आगे अग्रसर नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से दीदी ने बताया, दीदी हमें इस तरह से पढ़ा रही है।
और प्रभु जी और एक और बात है कि ये गुरु जी का ही ये है मोरल गुरु जी का ये कि श्री गुरु तो परमार्थिक जगत के निवासी हैं और इस जगत में अवरोहण करते हैं। वे अपने साथ गोलोक ब्रज प्रेम लेके आते हैं और उसे बद्ध जीवों को प्रदान करते हैं। ऐसा महान व्यक्ति जो एक नित्य रागात्मक भक्त तथा ब्रज प्रेम युक्त है और उसे इस जगत में लाता है, उसको शुद्ध गुरु कहते हैं। तो वो ये हमारे गुरु जी ही हैं। इस तरह की ये सारे गुण हमारे गुरु जी में है और वो तो राधा जी की साक्षात रमण मंजरी जी हैं, उनकी परिकर हैं। इसलिए वो हमेशा कहीं से भी कथा शुरू करेंगे वो समापन ब्रज रस भाव से ही करते हैं। हमेशा श्रृंगार रस में ही उनका वैशिष्ट्य है, वो श्रृंगार बातें करते हैं। तो ये सब है ना गुरु जी किस तरह से एकांतिक, बस उन्होंने हमको अभी एक गोल दे दिया है कि राधा दास्यम। तो अभी हमें अपने लक्ष्य मालूम पड़ गया है, तो उस लक्ष्य को आगे रख के और हम लोग भजन करना है हमें। और वो लक्ष्य कैसे हमारा सिद्ध होगा उसके लिए आप सब वैष्णव हैं, मधु दीदी हैं समय समय पे, और फिर ब्रज में जाते हैं तो हमारे सारे जो सन्यासी वर्ग हैं उनका हम लोग इसको ये कथाओं को श्रवण करते हैं, तो उससे हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। और आज बस उनके इसमें आप सब वैष्णवों से अभी मैं अपना समापन करती हूँ क्योंकि अनुराधा दीदी को भी बोलना है। और बस प्रभु जी मेरे को ज्यादा मेरे अंदर बुद्धि नहीं है और मैं ऐसी हूँ, अधम हूँ, कलमश भरे हुए, और मधु दीदी के ऊपर छोड़ दिया, वो ही हमें पॉलिश करके तपा के और लेके आ रही है भजन मार्ग पे। हम उस पे खड़े हो गए हैं, चलना शुरू कर दिया है, तो पहुंच भी जाएंगे। हाँ प्रभु जी सही है ना? ठीक है। बहुत सुंदर, कृपा सिंधु देवती का नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बहुत सुंदर भाव दीदी आपके, बहुत सुंदर। मैं इसमें बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन पहले हम अनुराधा दीदी से सुनेंगे, जिसको कि आपने अपना शिक्षा गुरु भी बताया है और आपके बच्चे हैं तो उनको भी आप परिचय करा सकते हैं हम सबसे। प्रभु जी बेटी की शादी हो गई, वो ससुराल में है और बेटा अभी नीचे चला गया, तो इसी की वजह से मैं दरवाजा खोलने को गई थी। वो बोल रहा था कि मम्मी मैं भी बोलूंगा, तो लेकिन वो नीचे चला गया है अभी। चलो कोई बात नहीं, तो उनको बुला लीजिएगा, जब अनुराधा जी बोलेंगे उसके बाद उनको भी थोड़ा समय दे देंगे हम। क्या नाम है आपके बेटे का? कुणाल खंडेलवाल। कुणाल कुणाल जी, हाँ तो कुणाल से हम सुन लेंगे अगर वो आ जाएगा तो। और आपके ठाकुर जी के भी दर्शन करा दीजिए, हैं आपके ठाकुर जी? प्रभु जी करा दीजिए। ठीक है, अभी कराएंगे, हाँ मंदिर में जाके। हाँ, थैंक यू। अभी करा देती हूँ। ये कैसे कराऊं प्रभु जी? जी ये हाँ जी, कौन सा बटन दबाऊं? वो कैमरे को उल्टा करना पड़ेगा उसको, अच्छा उल्टा। हाँ वो एक बटन होता है इसमें, कैमरा चेंज होता है, उल्टा पीछे की ओर हो जाता है। हाँ वो चलो गोपाल ठीक जी है, दिख दर्शन तो हो रहे रहे हैं। हैं बेटा। नहीं गोपाल जी नहीं दिखे, थोड़ा नहीं। चलो ठीक है, बाद में जब आपका बेटा आएगा तब उन्हीं को बोल देना, वो करा देंगे। हाँ ठीक है। गोपाल जी नजर आ गए। ठीक है जी, बहुत सुंदर आपने कथा कही।